रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अमित शाह के खिलाफ ही एनडीए में बगावत हो गई, और बगावत इस हद तक कि मोदी ने मीटिंग में बुलाया तो सांसदों ने आने से मना कर दिया। यानी कि वो ऑपरेशन लोटस जिसको अंजाम देने के लिए दिन रात एक किया गया, तमाम पार्टियों को तोड़ दिया गया। लेकिन अब खबर ये आ रही है, जी हां, ये खबर देखिए, एनडीए की मीटिंग में टीएमसी के 3 बागी सांसदों ने आने से दूसरी बार मना कर दिया। और दूसरी तरफ मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में भी खुला अल्टीमेटम दे दिया गया अमित शाह को। अब ये खबरें तस्दीक क्या करती हैं, जिसे आप हेडलाइंस के रूप में एक एक करके अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तमाम खबरें बता रही हैं कि खुली बगावत क्या अमित शाह के खिलाफ हो चुकी है, और अमित शाह के खिलाफ इस बगावत के मायने क्या है। और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो तस्दीक क्या करती हैं कि क्या वाकई में सारी रणनीति पर पानी फिर चुका है, और क्या वाकई में टीएमसी में ये बागी सांसद वापसी करने वाले हैं। और ये सिर्फ महज 3 नहीं है, इसका आंकड़ा और बढ़ेगा। कल तक तो सारी तैयारी की जा रही थी, कयासबाजी लगाई जा रही थी कि भैया सांसद बागी हो चुके हैं, लेकिन अब तो खुलकर कहा जा रहा है कि नहीं भाई, हम एनडीए के साथ ही नहीं हैं। यानी एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और दूसरी तरफ अमित शाह के इस्तीफे की मांग, और उस बीच बागियों का पलटी मार जाना। मोदी अमित शाह चौतरफा गिर गए। जिस परिसीमन बिल को लाने के लिए यह सब कुछ कवायद की जा रही थी, ठीक संसद के सत्र के भीतर पूरा प्लान धराशायी हो गया। अगर ये 3 सांसद ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रडार पर नहीं आए और अपनी बात पर अड़िग रहे तो फिर खेल होगा। कैसे, अब वो देखिए। मंगल मिलन की मीटिंग बुलाई, और मंगल मिलन की मीटिंग किसने बुलाई? मोदी जी ने। एनडीए के तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन स्क्रीन पर देखिए, यहां पर आपको काकोली घोष को फ्रंट सीट पर बिठाया गया था। जब यह पहली मीटिंग हुई, फ्रंट सीट पर बिठाया गया। क्यों जानते हैं? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू से बड़ा राजनीतिक दल कौन सा? वो अदृश्य शक्ति काकोली घोष, एनसीपीआई करके 20 सांसदों के दम पर काकोली घोष पीएम मोदी के साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई दिखाई देती है। और होता क्या है, टीएमसी के 3 मुस्लिम सांसद बैठक में आने से मना कर देते हैं। गुस्सा फूटता है, गुस्सा किसका? अमित शाह का। काकोली घोष की सीट बदल जाती है। देखिए, अगली बार मान सम्मान जो था वो धराशायी हो गया, और काकोली घोष को फ्रंट रोड से हटाकर किनारे में साइड पर बिठा दिया गया। देख सकते हैं साइड पर। यानी ये खबरें तस्दीक कर रही हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान की ये हेडलाइंस आपके सामने। टीएमसी के बागी गुट भी पड़ गई फूट। एनडीए में मंगल मिलन की दूसरी बार बैठक से दूर रहे 3 सांसद। अब ये कौन कौन है 3 सांसद? यानी ये हेडलाइंस बता रही है कि भैया ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार है। और ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी। अबू तहीर खान, खलील उर रहमान, यूसुफ पठान, तीनों के तीनों सांसदों ने मना कर दिया कि वो एनडीए में शामिल नहीं है, एनडीए का हिस्सा नहीं है। आप देख सकते हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। बात सिर्फ इतनी नहीं है, खबरें तो ये तक छप रही हैं कि ये सिर्फ 3 सांसद नहीं है, कई और सांसद हैं, और कई और 50% विधायक हैं जो टीएमसी में वापसी करना चाहते हैं। अब इन खबरों के आधार पर यह पता चलता है कि टीएमसी में अगर ये वापसी करेंगे तो उन 17 सांसदों की सदस्यता खतरे में आ जाएगी। जो मन में है काबा, जो मैडम गा रही थी ना, उनकी सांसदी भी खतरे में आ जाएगी। सब कुछ धराशायी हो जाएगा, गणित धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि टीएमसी के पास 28 सांसद थे, हमने आपको बताया था। 2/3 के हिसाब से 20 सांसद चाहिए ही चाहिए, और अगर 3 पलटी मारते हैं तो ये 17 सांसदों की सदस्यता खतरे में आ जाएगी, अगर ओम बिरला चाहेंगे तो। ओम बिरला चाहेंगे नहीं चाहेंगे वो आप जानते ही हैं, उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं है, लेकिन निष्ठा किसके प्रति है? संविधान के प्रति या किसी और व्यक्ति विशेष के प्रति? वो आप खुद तय करिए। लेकिन यहाँ पर
क्या अमित शाह ने जो जाल बुना था उस जाल में वो खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? बागियों ने अगर पलटी मारना शुरू कर दिया, और दावा यह तक कि सिर्फ 3 नहीं है। और वहीं उसी बीच संसद के भीतर क्या आवाज उठ रही है? परिसीमन बिल लाने की तैयारी हो रही है ना। संसद के भीतर मार्च हो रहा है अमित शाह के खिलाफ कि सदन में आइए और जवाब दीजिए कि 20 तारीख को जो कुछ छात्रों के साथ हुआ, युवाओं के साथ हुआ, उसको लेकर जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी बनती है। और उसी बीच खबर आती है उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों को तोड़ा था ना। देखिए ये खबर आपके सामने, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। यानी बागी सांसदों से सवाल जवाब हो रहा है उद्धव ठाकरे के। उद्धव ठाकरे के सांसद भी जो तोड़े गए थे उनको लेकर भी सवाल। बात इतनी नहीं है, मैंने क्यों कहा कि एनडीए में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। एक और खबर देखिए, यहां पर शरद पवार, जिनसे उम्मीद लगाई थी, शरद पवार को तो बुलाया था ना मोदी जी ने, अकेले में मीटिंग भी हुई थी। शरद पवार ने भी मना कर दिया कि नहीं जाएंगे आपके साथ, नहीं होंगे एनडीए का हिस्से में शामिल। यह खबर छपी हुई है। और इसके साथ साथ एक खबर और आती है, और बकायदा डीएमके ने भी मना कर दिया। देखिए डीएमके के पास 22 सांसद हैं, और इसी बीच मोदी जी ने 37 सांसदों को इनवाइट किया था ब्रेकफास्ट पर। यह हेडलाइन देखिए एनडीटीवी की, 37 सांसदों को, और 33 सांसदों ने बकायदा शामिल तो हुए, लेकिन और सांसद शामिल हुए, सिर्फ 33 हुए, 37 को बुलाया था। यानी सोचिए मोदी जी बुला रहे हैं नाश्ते पर और सांसद मना कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। और खबर यह है कि इसी के बाद मोदी जी भड़के भी हैं कि विपक्ष के ऊपर अपनी राय मत थोपिए। यहां 2/3 बहुमत जुटाने की तैयारी हो रही थी परिसीमन बिल को पास कराने के लिए, और उसी बीच ये खबरें खुद अमित शाह के सिंहासन को हिला रही है। और राहुल गांधी एक बार फिर से जहां एक तरफ संसद में घेराव कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, और शाम होते होते बकायदा 4 लड़कियों को, पीड़ितों को सामने ले आए और कहा कि देखिए बैलेट गन इनके ऊपर चली और आप बीती इनकी सुनिए। यानी सब कुछ धरा का धरा दिखाई दे रहा है। इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, इनको पैलेट गन इंजरी हुई थी। ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन यूज़ नहीं की गई, ये आपको थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और प्लेट गन मैं अपने आँखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था, और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया। और मुझे पता, अच्छी तरह से पता है, मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है, बस मुझे ये पता है। पर जब देश में जंतर मंतर में 20 तारीख और जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले, हम खड़ा होंगे जरूर। जो अब तक अमित शाह और मोदी सब पर भारी पड़ रहे थे, आज आलम यह है कि चौतरफा घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। और ऐसे में ये 3 सांसदों की बगावत बहुत कुछ रणनीति के आधार पर धराशायी कर देगी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।